नमस्कार दोस्तों। एक रहस्यों की परछाई के एपिसोड नंबर 7 में आपने सुना कि किस प्रकार आरव और नैना एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं और वो अंधेरी सुरंग उन्हें रहस्यों की ओर खींच रही होती है। शायद वो सुरंग उन्हें सोसाइटी का असली चेहरा दिखा पाए। अब इसके आगे दीवार के भीतर बने उस गुप्त पैसेज में घुसते ही आरव और नैना दोनों ने राहत की सांस ली। पीछे सोसाइटी का मास्क्ड बैरियर रह गया था, लेकिन उसकी गूंज अब भी उनके कानों में बज रही थी। तुम सच्चाई से भाग नहीं सकते, हम हर जगह हैं। पासेज की हवा नम और बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं और ज़मीन पर कीचड़ बन रही थी। टॉर्च की रोशनी में दोनों के साए लंबे होते जा रहे थे। आरव, नैना ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है ये रास्ता हमें बाहर ले जाएगा या किसी और ट्रैप में? आरव ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सोसाइटी ने इसे बनाया है तो इसमें खतरा ज़रूर होगा। हमें चौकन्ना रहना होगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर नैना की नज़र दीवारों पर बने अजीब सिंबल्स पर पड़ी। ये सिंबल्स पहले से थोड़े अलग हैं, उसने ध्यान से देखते हुए कहा। आरव ने टॉर्च पास लाकर देखा। सिंबल्स धुंधली नीली रोशनी से चमक रहे थे। अचानक एक सिंबल से चिंगारी जैसी रोशनी निकली और ज़मीन हिलने लगी। रुको, ये एक ट्रिगर है, नैना चिल्लाई। जैसे ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, फर्श पर बने पत्थरों के बीच से नुकीले भाले बाहर निकल आए। पूरा रास्ता एक डेडली ट्रैप में बदल चुका था। आरव ने तुरंत नैना का हाथ पकड़ा और दोनों दीवार से सट गए। ये सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स नहीं हैं, ये सिंबल्स खुद एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं, नैना ने तेजी से कहा। मतलब हमें इसे पूरे रास्ते को सिंबल्स डेसिफर करके ही पार करना होगा, आरव ने उत्तर दिया। नैना ने पार्चमेंट और अपनी डायरी निकाली। ये 3 रिपीटिंग पैटर्न्स हैं। अगर मैं सही हूँ तो हमें सिर्फ वही टाइल्स छूने होंगे जिनके सिंबल्स सोसाइटी के ओथ को दर्शाते हैं। और अगर तुम गलत हुई? आरव ने घबराकर पूछा। नैना ने उसकी आंखों में देखा। तो शायद ये हमारी आखिरी गलती होगी। दोनों ने सावधानी से कदम बढ़ाना शुरू किया। हर बार नैना सिंबल को डिकोड करती और आरव उसी पर पैर रखता। बाकी टाइल्स डेडली स्पाइक्स से भरे हुए थे। कई मिनटों की मेहनत के बाद वे अंततः ट्रैप कॉरिडोर पार कर गए। नैना ने राहत की सांस ली। लगता है ये सोसाइटी हर विजिटर को परखना चाहती है, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। या शायद वे ये मैसेज देना चाहते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मौत से होकर गुजरता है। ट्रैप कॉरिडोर के बाद पैसेज एक विशाल गुफा में खुला। गुफा इतनी बड़ी थी कि टॉर्च की रोशनी भी उसकी छत तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ असामान्य सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी अजनबी लग रही थी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की संरचना थी जो किसी एंशियंट आल्टर जैसी लग रही थी। उस पर अजीब मार्किंग्स और काले रंग का तरल बह रहा था। नैना ने आल्टर को देखकर कहा, ये ब्लड रिचुअल्स जैसा लगता है। शायद सोसाइटी अपने नए सदस्यों का इनिटेशन यहीं करती होगी। आरव ने आल्टर को छूने से मना किया। रुको, ये जगह किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल इल्यूजन हो सकती है। तभी अचानक गुफा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आवाज़ें चारों ओर से आ रही थीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहे हों। आरव, क्या तुमने भी सुना? हाँ, और मुझे डर है कि हम अकेले नहीं हैं। गुफा की दीवार पर अजीब आकृतियाँ उभरने लगीं। ये छायाएँ थीं, मास्क पहने हुए फिगर्स की परछाइयाँ जो धीरे धीरे आल्टर की तरफ बढ़ रही थीं। नैना ने घबराकर कहा, ये असली लोग हैं या हेलुसिनेशन? आरव ने टॉर्च दीवार पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी परछाइयाँ और भी गहरी हो गईं। अचानक आल्टर से एक चीख निकली, मानो किसी आत्मा को कैद किया गया हो। नैना के हाथ कांप गए। ये लोग सिर्फ काउंसिल नहीं हैं, ये किसी सुपरनैचुरल शक्ति से भी जुड़े हैं। आरव ने दांत बींचते हुए कहा, मतलब सोसाइटी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं खेल रही, ये कहीं ज़्यादा बड़ा खेल है। गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, एक सकरा द्वार।
जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, उन्होंने खुद को एक मेज़ में पाया। ये मेज़ पत्थर की दीवारों से बना था, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें अलग अलग दृश्य दिखने लगे। कभी आरव को लगा कि वे अपने बचपन के घर में है, कभी नैना को लगा कि वे अपने माता पिता की कब्र पर खड़ी है। ये हेलुसिनेशन है, नैना चिल्लाई। हाँ, ये मेज हमारे दिमाग से खेल रहा है, आरव ने जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि भ्रम में अलग न हो जाए। याद रखो, नैना ने कहा, सिर्फ सिंबल्स ही हमें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दीवारों पर हल्की रोशनी से सिंबल्स चमक रहे थे। नैना ने उन्हें डिकोड करना शुरू किया और धीरे धीरे मेज से बाहर निकलने लगे। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद वे अंततः मेज से बाहर निकले। सामने एक छोटा चैम्बर था। चैम्बर की दीवार पर सोसाइटी का इंसिग्निया उकेरा हुआ था, एक मुखौटे वाली आंख जिसके नीचे लिखा था, जो देखता है वही तय करता है। नीचे एक लकड़ी का संदूक रखा था। आरव ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। नैना ने पन्ने पलटते हुए कहा, ये सोसाइटी के किसी फाउंडिंग मेंबर की डायरी लगती है। इसमें लिखा है कि ये काउंसिल सिर्फ शैडो को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि इस शहर के रूलर्स, पुलिस, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ तक उनके इन्फ्लुएंस में थे। आरव ने हैरान होकर कहा, मतलब जो भी सत्ता में है वे इन विस्पर्स की कठपुतली है। नैना ने डायरी बंद की और गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। इस डायरी में और भी सीक्रेट्स होंगे। अचानक चैम्बर की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। आरव चिल्लाया, ये जगह कोलैप्स हो रही है, हमें बाहर निकलना होगा। दोनों डायरी उठाकर भागे, लेकिन पैसेज की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। पीछे गूंजती हुई आवाज़ आई, तुमने फॉरबिडन सीक्रेट्स छू लिए हैं, अब बचकर नहीं निकल पाओगे। टॉर्च की लौ काँप रही थी। हवा भारी और मौत जैसी ठंडी हो चुकी थी। आरव और नैना दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें पता था कि अब सोसाइटी उन्हें सिर्फ इंट्रूडर्स नहीं समझेगी, बल्कि सबसे बड़े खतरे की तरह देखेगी। इस प्रकार से दोस्तों एपिसोड नंबर 8 समाप्त होता है। एक नए रहस्य, डायरी के खुलासे और आसन खतरे के साथ हम फिर से एपिसोड नंबर 9 लेकर के आएंगे। नमस्कार।